एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद विचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17। कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 39। पुनः च याचमानाय जातरूपम अदात प्रभुः ततः अनृतं मदं कामं रजः वैरं च पंचमं पुनः च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं पुनः च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं पुनः च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं पुनः च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं पुनस्यासमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं
ऋतं मदं कामं ततो ऋतं मदं कामं रजोवैरं च पंचमं रजोवैरं च पंचमम् पुनः याचमानाय जातरूपं भक्तप्रभु जातरूपं प्रभु ततो ऋतं मदं कामं ततो ऋतं मदं कामं रजोवैरं च पंचमं रजोवैरं च पंचमम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। पुनः फिर च भी याचमानाय भिक्षु को जात रूपम सोना अदात दिया प्रभु राजा ने, ततः जिससे अनृतम असत्य मदम नशा कामम विषय वासना रजः रजोगुण के कारण वैरम शत्रुता च तथा पंचमम पांचवा। अनुवाद। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की गई जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वही असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी है, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों में काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त 4 वस्तुएं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वैर अर्थात वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानिकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्षा तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित होने के साथ समकक्ष नहीं होती है। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों को इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय होने चाहिए, विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्ण आभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। इससे काम, ईर्षा तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यादेस्तानिरे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कितना सटीक लिखा है, सटीक। एक एक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवतम के पन्नों पन्नों पर प्रभुपाद जी ने दिया है। स्पेशली इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी मॉडर्न इकोनॉमी का दोष बता रहे हैं। जो भी आधुनिक इकोनॉमी सिस्टम है उसका कितना बड़ा दोष है और वो किस आधार पर चलती है और किस आधार पर प्रजा को धोखा देती है। और ये मॉडर्न इकोनॉमी जो दोष के साथ सिस्टम बनाई गई है, जब कोई व्यक्ति सिस्टम बनाता है, पद्धति कोई सिस्टम बनाता है तो उसमें दोष होते हैं। भगवान ने जो सिस्टम बनाए हैं उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इवन भौतिक जगत में जो भगवान ने सिस्टम बनाए उसमें कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सिस्टम बनाता है तो दोष से युक्त होते हैं। और ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ये पूरी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, बिना शास्त्र आधार के। इसलिए इसका परिणाम भी बहुत बुरा है। चर्चा करेंगे हम कि क्या परिणाम है इसका, मॉडर्न इकोनॉमी का परिणाम क्या है। तो इस श्लोक का बैकग्राउंड ऐसा है कि परीक्षित महाराज अपने राज्य का निरीक्षण करने निकल रहे थे। वो धर्म रूपी बैल को प्रहार कर रहे थे। उसी समय परीक्षित महाराज ने उसको चैलेंज किया और उसने सरेंडर कर दिया और बोला मैं एक नागरिक हूँ और आप मुझे एक नागरिक की तरह अपने राज्य में रहने का स्थान दीजिए। राजा का कर्तव्य है। और पांडवों का वंश, कुरुवंश इस तरह से शरणागतों के प्रति दयालु रहा है, उस भाव को स्वीकार करते हुए। हालांकि नैमिषारण्य के ऋषियों को अच्छा नहीं लगा जब परीक्षित महाराज ने कलियुग को छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगा उनको, नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जो परीक्षित महाराज के स्थान पर होता है उसको ही पता होता है कि इसको छोड़ना नहीं छोड़ना क्या है कैसे। हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है और उस स्थान के अनुसार उनके गुण होते हैं और कुल परंपरा के अनुरूप उसको ढलना पड़ता है या चलना पड़ता है। कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था ऐसे ही कि तुलसीदास रामायण के अंदर मायावाद का छांट है। वो छांट इसलिए है, तुलसीदास स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो जिस परंपरा में जुड़े हुए हैं उस परंपरा का एक छांट तो अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो परंपरा वाले विरोध करेंगे। ऐसा कई सारी जगह देखा गया है। व्यक्ति स्वयं शुद्ध होता है लेकिन वो जिस परंपरा से आ रहा है उस परंपरा के गुणों को अंदर डालना पड़ता है। ऐसे ही जो राजवी वंश है, जिस वंश में उनका जन्म हुआ है उस वंश के गुण को उनको धारण करना पड़ता है। और विशेष करके कुरुवंश शरणागतों के रक्षक के रूप में विख्यात था। इसलिए परीक्षित महाराज बोला हम अर्जुन के वंश के अधिकारी हैं, इसलिए तुम्हें सरेंडर कर दिया तो डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें शरणागति के निर्भय हो जाओ, तुमको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। तो ये उनका परंपरा का एक बहुत सुंदर गुण रहा है। हम उस परंपरा में नहीं हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हमारा स्वभाव है शरणागतों की रक्षा करना। इसलिए हम बोले यार मार दिया होता तो भी कितनी शांति होती। कलियुग को मार दिया होता तो कितनी शांति होती। तो जो व्यक्ति जिस स्थान पर होता है और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो निर्णय लेते हैं वो अच्छे निर्णय लेते हैं। आचार्यों का कहना है कि कलियुग में एक गुण अच्छा देखा उन्होंने, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं सारग्राही होते हैं। कौन सा गुण अच्छा, एक गुण अच्छा है वो बुरे गुणों पर कितना भारी पड़ेगा वो तोलते हैं पहले। भाई इधर 1000 बुरे गुण हैं लेकिन एक अच्छा ऐसा गुण है कि वो 1000 गुणों को दबा देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो गुण ऐसा है कि 1000 गुणों को दबाएगा नहीं तो फिर वो ग्रहण नहीं करेगा। तो ये गुण ऐसा था कि कलियुग में कलर दोष निधे राजन अस्ति ये कोई मान गुण कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। अगर कोई अपराध मुक्त होकर ये नाम लेता है तो भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। ये उसका प्रभाव है, 1000 गुणों को दबा देता है। और हम देखते हैं हम भौतिक जगत में हम कितने भी दुर्गुणों से युक्त होते हैं
अगर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब वो हजारों गुणों को साफ करने वाला है। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि वो गुण जो है कलयुग का, वो कोई छोटा मोटा गुण नहीं है, बहुत बड़ा गुण है और उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने अलाउ किया कि बुद्धिमान वर्ग है वो इस युग का लाभ लेकर जन्म मृत्यु जरावादी से चक्कर से निकल जाएंगे। बाकी युगों में तपस्या करना, अर्च वगैरह करना, यज्ञ करना, ये बहुत कठिन कार्य था। कलयुग में ये एकदम सरल हो गया। ये गुण देखा तो ठीक है, तुम 4 जगह रह सकते हो। उनको 4 स्थान दिया जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ पर जुआ होता है, परिस्थिति संग होता है और नशा होता है। वहाँ पर तुम रह सकते हो, दमन में रह सकते हो तुम। तो कलयुग ने देखा कि यह परीक्षित महाराज मुझे धोखा दे रहे। क्या दे रहे? हाँ, बड़ा बुद्धिमान था कलयुग, समझ गया कि मुझे धोखा दे रहे। बोला उनके राज्य में तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में पहले लिखा किंतु उसके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। और आज दुष्ट लोगों के राज्य में, ठीक है, गुजरात में तो शराब की बंदी है, महाराष्ट्र, MP, UP जाइए, हर आधे किलोमीटर में एक वाइन शॉप, और साउथ इंडिया में जाएंगे तो बालाजी वाइन शॉप ले एक दृष्टिकोण से देखा जाए अहम सर्व से प्रभु, सब कुछ मेरे से आता है, वाइन भी मुझसे आता है, लेकिन बालाजी के नाम पे वाइन बेचना ये ठीक नहीं है। साउथ इंडिया में ऐसे लोग देते हैं। व्यक्ति बालाजी का भक्त है, उनको बालाजी में श्रद्धा है, लेकिन दारू बेच रहा है ये भी गलत है एक्चुअली ऐसे। तो परीक्षित महाराज के शासन काल में ही बहुत रिस्ट्रिक्ट्स थे, बहुत कड़क शासन था। 4 नियमों का भंग नहीं करता था, क्योंकि सामान्यतः प्रजा सत्वगुण के स्तर पर थी। कौन से स्तर पर थी? हाँ, जो व्यक्ति सत्वगुण के स्तर पर होता है वो ये जो 4 दुर्गुण कहो, 4 महापाप कहो, 4 दोष कहो, उसको स्पर्श नहीं करती थी प्रजा, क्योंकि सत्वगुण से युक्त थी। जब व्यक्तियों के जीवन में सत्वगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन नहीं करता है। जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वो लोग इसका सेवन करते हैं, 4 चीज़ों का। सत्वगुणी प्रधान लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने अपने राज्य को सत्वगुण के लेवल पे ला दिया था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम 4 नियम पालन करने का क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, क्यों जोर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कम से कम हम समाज को सत्वगुण के स्तर पर लाना चाहते हैं। अब सत्वगुण के स्तर पर लाएंगे मास स्किल को तो कुछ लोग भक्त बनेंगे। और प्रभुपाद जी बोला ये सत्वगुण है, ये एयरपोर्ट के समान है, बेज चाहिए, कुछ आधार चाहिए। आध्यात्मिक उत्थान के लिए पहले बेज चाहिए, स्तंभ, पाया इत्यादि। और ये 4 जो स्तंभ है वो हमारा बेज है, आधार है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं इस सिद्धांत को समझाते हुए कि फ्लाइट को उड़ने के लिए एयरपोर्ट चाहिए ना, ऐसे ही एक जीव को आध्यात्मिक जगत में प्रयाण करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, वहाँ से उसकी भक्ति शुरू होती है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? ये 4 नियम है। और 4 नियम पालन करने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। जब तक 4 नियम पालन नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो राजा ने देखा, कलयुग ने देखा कि परीक्षित महाराज मुझे धोखा दे रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा इसका। उसने भी अपनी बुद्धि लगाया, हो ना हो कई बार एक मेरी एंट्री हो जाए अंदर, फिर मैं फोड़ दूंगा। लोग बोलते हैं यहाँ पर मुझे एक बार एंट्री करा दो, इस कंपनी में एक बार परिचय करा दो, फिर मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा। ऐसे लोगों ने जो एजेंट होते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं ना, ऐसे एक बार मुझे इस कंपनी में एंट्री करा दो प्रभु जी, किसी के माध्यम से, फिर मैं कर लूँगा। तो कलयुग एंट्री करना चाहता था, परीक्षित महाराज एंट्री दे नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके एंट्री तो कर ली। और एंट्री करने के बाद फिर अपना काम शुरू किया है। तो कलयुग ने कहा कि कुछ ये जो है इतने वैल्यूबल नहीं, कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक काम आ सके ऐसा, जहाँ से मैं अपना कुछ धंधा शुरू करूँगा, ऐसा कुछ मुझे दीजिए। मेरा काम चलना चाहिए ना भाई, मैं नवरा करूँगा, मैं थोड़ी हरे कृष्ण करूँगा। हरे कृष्ण करने वालों को दूर करूँगा।
हरे कृष्ण करने वालों को हरे कृष्ण छोड़ाऊंगा। कलयुग वेरी पावरफुल है, इतना धीरे धीरे छुड़ाता है हरे कृष्णा। ओहो, उस व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है मेरा हरे कृष्ण छूट गया। 16 माला पहले दिन बंद नहीं कराएंगे, एक दिन आधी कराएंगे, फिर 1 माला कल कर देंगे, क्या प्रॉब्लम। 2 माला 2 दिन बाद कर देंगे, क्या प्रॉब्लम। लिख के रहते डायरी में धीरे से, किसी को पता ना लगे इसलिए। नहीं तो कि क्या लिखता है, माला, अरे बाकी रहे होता है माला। हाँ, फिर ऐसे डरे लोग बात करेंगे, यार इसकी तो माला बाकी रहती ऐसे। 3 माला 4 माला रीडिंग को ऐसे काम कराएगा, वो 1 घंटा रोज पढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेवा जरूरी, वो सेवा जरूरी, ये काम करो ना, आधा घंटा कम कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे 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 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ऐसे वो स्लो पोजिशन में मारता है, और मरने वालों को पता नहीं लगा मैं मर रहा हूँ। हाँ हाँ, मरने वाला अगर ऐसा है, उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए भक्तों को पावर दे रखा है कि देखो मेरा चैंटिंग रीडिंग बंद हो जाए तो ध्यान रखना। हम रामायण की कथा में समझे ना, कोई मित्र चाहिए जो हमें इंद्र तृप्ति में जाने से बचाए। किसने किसको बचाया याद रहा? एक व्यक्ति था इंद्र तृप्ति में जा रहा था, दूसरे व्यक्ति ने उसको बचा लिया। अरे 3 दिन हुई, 1 मिनट बोल मत, 3 दिन हुआ और भूल गए। सुग्रीव, देखो भगवान राम को भी पता है कि जब जीव भौतिक जगत में आता है, भोग करने के लिए आता है, भोग वृत्ति होती है। तो भगवान राम ने उस भोग वृत्ति को कभी याद नहीं किया। इसका मतलब नहीं है भगवान भोग को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन भगवान जीवों की कमजोरियों को समझते हैं। लेकिन जब भगवान ने उनको जो वचन दिया था, लापरवाही करना शुरू किया, तो भगवान अंदर राम थोड़े विचलित हुए। कहने का मतलब ये, तो हम गुरु को वचन देते हैं कि क्या करेंगे, रोज 16 माला करेंगे, और फिर वचन के अंदर लापरवाही करेंगे तो नाम प्रभु नाराज हो जाएंगे। देखो भाई, तुमने अपने गुरु को वचन दिया था, अग्नि, वैष्णव, शिव विग्रह, गुरु के सामने, कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र की रोज 16 माला। एनीवे, कोई स्पेशल डे होता है जहाँ फेस्टिवल हो, ये हो, कुछ रहेगा तो रह जाए ऐसे, पर रूटीन डे के अंदर हमारी 16 माला कभी अटकनी नहीं चाहिए। उसका शेड्यूल बनना चाहिए। किस तरह ऐसे हो जाती है तो फिर दूसरे दिन से तीसरे दिन से ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि आगे जाके वो परिस्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन मैंने बताया ना, कलयुग धीरे 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 ऐसे मारता है कि आदमी ऐसा ही गायब हो जाता है। मैं थोड़े दिन पहले सूरत किया था एक भक्तों के ग्रुप में, ऐसे बहुत पुराने भक्त, 2007-8 में मैं मिलता था। मैं बोला ये दिखता नहीं है, कहाँ गया है ऐसे। तो बोला प्रभु तो भक्ति से आउट हो गया, भाई 16 माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी संशय है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मैं बोला इतना अच्छा डेडिकेट भक्त चले गए। हाँ, फिर मैंने देखा ये कलयुग इस तरह से, थोड़ा हिस्ट्री बताया उन्होंने इस तरह से। तो पूरा यही है सर्वे, धीरे 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 पट, जैसे कुल्हाड़ी मारते हैं ना ऐसे। तो पहली कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं गिरता है, लास्ट कुल्हाड़ी से गिरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली कुल्हाड़ियों का कोई काम ही नहीं है, सबका काम है। तो कलयुग क्या कर रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा मारता है ताकि झटका ना लगे, और लास्ट में पाट सीधा आउट, बाहर चला जाता है व्यक्ति ऐसे। तो कहने का मतलब है इसमें हमें सतर्क रहना चाहिए। तो 4 जगह दिया, कलयुग ने देखा कि यहाँ तो हमारा कुछ धंधा चलने वाला नहीं, कुछ व्यवहारिक दो, व्यवहारिक प्रभुपाद जी कहते हैं। जब कली ने कुछ और याचना किया, पुनः स याचमानाय, प्रभुपाद जी के व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों में काम आ सके, कपट करने के लिए काम आ सके, ऐसा कुछ साधन दो। एक बार कपट शुरू हो गया, फिर कपट के बाद धोखा, ईर्षा, वैसे वो सब मैं एक एक को घुसाऊंगा, लेकिन कहीं से मेरे को थोड़ा तो क्या है, बिल मिलना चाहिए, छेद मिलना चाहिए, छेद, हाँ छेद मिलना चाहिए मुझे कहीं भी। एक बार छेद मिल गया फिर मैं कहीं से भी काम कर लूँगा मैं ऐसे। इस प्रकार महाराज परिस्थिति ने उसे उस स्थान को रहने की अनुमति जहाँ सोना रहता है, गोल्ड। जीव गोस्वामी और सिद्धेश्वर स्वामी ने लिखा है कि अगर जो गोल्ड भगवान की सेवा में उपयोग न हो उसमें कलयुग का वास है, वो खतरनाक है इस युग के अंदर। अब प्रभुपाद जी पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताते हैं, गुण और दोष बताते आगे। क्योंकि जहाँ सोना रहता है वहाँ पर 4 वस्तु पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
पहले लोगों को ये 4 चीज करने के लिए, आहार निद्रा मांसाहार नशा जुआ और परिस्थिति संग करने के लिए एक्स्ट्रा धन नहीं था। कोई खेती करके ये 4 चीज नहीं कर सकता। आज मॉडर्न खेती की दूसरी बात है, कोई उड़ाना चाहता है, लेकिन खेडूत इतना कमाता नहीं है, ऐसा देखा गया है। ये हमने खेती शुरू की तो बहुत लोग बोलते हैं भाई खेडूत कभी माला माल नहीं हुआ, ऐसा नहीं देखा गया कभी खेडूत माला माल हुआ। खेती से जीवन चलेगा और भगवान ने ये जीवन चलाने के लिए ही खेती बनाई है। मौज मजा करने के लिए, अमीर बनने के लिए खेती नहीं बनाई है भगवान ने, खेती बनाई है आदमी का जीवन चले, ये उद्देश्य था खेती करने का। लेकिन आज लोग ये मॉडर्न खेती करते हैं तो इनका उद्देश्य रहता है कि हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन ये करोड़पति बन नहीं पाएंगे। सब लोन लेके बैठे, जितने भी मैं देखता हूँ ना सर्वे नंबर पे लोन है, किसी की 3 लाख है, किसी 4 लाख 5 लाख। ये अभी जो खड्डा भर रहे हैं ना, अभी ये रेती के पीछे 33 लाख की लोन है और ज़मीन 28 लाख की है। लोग ब्याज चढ़ते से 33 लाख हो गया है। और इस तरह से सरकार की ऑर्डर है कि खेडूत ऐसे लोन लेता है, भर नहीं पाता तो आप ज़मीन नहीं ले सकते, उसको खेती कंटिन्यूस रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और जितने सारे अभी हमने भी ज़मीन ली है, ज़्यादातर लोन से चलने वाली थी। तो वो बोले थे वो ऋषभदेव पर, वो हमारे गुरु भाई की ग्वाली के अंदर 99% खेडूत के ऊपर लोन चल रही है, 99%। अब जाइए कैसे चलेगा, क्यों होता है पूरा उसका समझ यहाँ बताया है, क्यों लोन लेना पड़ता है उसको, कहाँ से ज़रूरत उसकी होती है। तो 4 वस्तुएं पाई जाती, इसके अतिरिक्त 4 वस्तुओं के अतिरिक्त, 4 का मतलब है यहाँ लिखा मंदह, मंदम ये सब नशा, कामम काम वासना मतलब परिस्त्री संग, हाँ, असत्य में सच्चाई, जो धर्म के 4 पैर है वो इससे 4 करते हैं, तो 4 यहाँ रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त, ये चारों के अतिरिक्त और क्या रहता है, जहाँ सोना होता है वहाँ वैर होता है, वैर, देखा देखी, इसके पास इतना सोना है। और वैर मीन्स वो ईर्ष्या करता है और कहीं इसका कारण मार देता है। थोड़े दिन पहले ही वो आभूषण चोरी हुए एक मंदिर में, भगवान के आभूषण सोने के बनाए थे। प्रभुपाद जी मना किया सोने के बना, क्यों मना किया? क्योंकि कलयुग डिवोटी के रिदम बैठा है ना। कलयुग किसके रिदम बैठा है? हाँ, रिदम बैठा, लेके भाग जाएगा डिवोटी। कलयुग प्रेशर करेगा, लेके भाग जाओ भाई, इतना सोना है, आराम से करो। इसलिए हम लोग भगवान को भी डुप्लीकेट सोने जैसे ऑर्नामेंट पहनाते हैं। भगवान बोले भगवान का ओरिजिनल श्रृंगार सोने से होता है? ओरिजिनल श्रृंगार सोने से होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी मना किया कि कलयुग के अंदर हाँ लोग सोने को पचा नहीं पाएंगे, पूजारी लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सोने का मतलब क्या है? दूसरे को भ्रष्ट करना। सोने के अंदर कलयुग रहता है। और प्रभुपाद जी लिखा और आचार्य लिखा, जो भगवान की सेवा में, हाँ भगवान की सेवा में भी सोना लगाने वाला जो व्यक्ति है वो इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो सोने से प्रभावित ना हो, अतः कलयुग से प्रभावित ना हो। हाँ, अगर वो प्रभावित है तो समस्या हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी मना किया। सोना, चांदी की बंसी बजा सकते हैं, और प्लेट प्रभुपाद जी लास्ट में ला किया, भगवान की प्लेट और भगवान की बंसी इत्यादि। चांदी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन वो भी हो रही है, लेकिन सोना बहुत महंगा। इसलिए अच्छा, फिर क्या लिखा? 4 वस्तुओं पर इसके अतिरिक्त वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली, ईर्षा ने वैमनस्य, कली स्वर्ण मानिक कृत हो गया। स्वर्ण मानिक कृत हो गया मतलब कली को स्वर्ण के माध्यम से एक अधिकार मिल गया, कहाँ पहुंचने के लिए? समाज में। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये जो सोना है वो असत्य भाषण का कारण है, मादक द्रव्य का कारण है, और वेश्यावृत्ति और ईर्षा और शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। हम देखते हैं, मान लो किसी को पता लगा कि इसके राज्य में बहुत सोना है, तो क्या होगा? अटैक करेंगे ना। इस तरह से हम देखते हैं, जिसके पास जिस देश में ऐसे सोने हैं या सोने की खान है, तो वहाँ पर दूसरे देशों का आक्रमण होता रहता है। कोई देश एकदम कंगाल है तो कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या करेगा? लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं। ओके, अब एक चीज़ जो समाज के अंदर भ्रम उत्पन्न करने वाली है या गलत समझ है, भाई जब परीक्षित महाराज ने
सोने में रहने के लिए अनुमति दे दी कलयुग को, और स्वयं ने सोने का क्या पहना हुआ था, मुकुट, और कलयुग उनकी बुद्धि पे बैठ गया। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत न हो, जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया हो अपनी माता के गर्भ में, क्या उसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ सकता है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। कैसे समझाएंगे नए लोगों को? जो नए लोग हैं टीवी सीरियल में तो ऐसे ही बताते हैं कि ये जो कलयुग है ये परीक्षित महाराज के बुद्धि पर बैठ गया और उन्होंने वो अपराध किया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये गलत है। क्या तर्क देंगे आप? जिसको नींद आती है वही जवाब देगा। क्या जवाब देंगे? मैंने दिया ना, जो भगवान का शुद्ध भक्त हो, जो मृत्यु से भयभीत ना हो, जिसने माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया हो, भला उसकी बुद्धि पर, और महाभागवत भागवतोत्तम, उसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। दूसरा, श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रमाण नहीं है कि परीक्षित महाराज की बुद्धि पर कलयुग बैठा। ये तो तथाकथित कथाकारों का स्टेटमेंट है। तो फिर कलयुग किसकी बुद्धि पर बैठा, किसी को पता है? कौन जवाब देंगे? हाथ खड़ा करेंगे खाली। कलयुग किसी बुद्धि बैठकर अंदर एंट्री किया। एक हाथ, दो हाथ, बताएंगे नहीं? तीन हाथ, हाँ बरो, चल बरो। ब्राह्मण, नादान बालक, जिसकी बुद्धि अभी कच्ची थी, परिपक्व नहीं था। परिपक्व होता तो हो सकता है कि वो कंट्रोल कर लेता, पर कमजोर बालक नादान था, उसके ऊपर कलयुग ने आक्रमण किया। क्यों? कलयुग ने देखा कि राजा को हटाना पड़ेगा। जब राजा को हटाऊंगा तो अपना काम चलेगा। इसलिए अगले श्लोक में बहुत सुंदर आएगा, इसके रिलेटेड है, एक श्लोक लूंगा मैं। मतलब अगला नहीं, अगले से अगला, इसके कनेक्टिंग है। क्या है? अथेतानी सेवे तु बभू पुरुचित कवचित विशेषो धर्मशिलो राजा लोकपति गुरु। इसलिए सावधान रहने को बोला इसमें। क्या कहा है? अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा हो, धर्म उपदेशक हो, जन नेता हो, जन मीन्स जन नेता मतलब भक्त बिना का नेता, जैसे महात्मा गांधी इत्यादि, ब्राह्मण और सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। किसके संपर्क में नहीं आना चाहिए? ये जो पांच चीज है, जहां कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया है, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं आना चाहिए पता है? कलयुग किसको टारगेट करेगा? लीडर को। इसका काम आसान हो जाता है। एक तीर मारो 10,000 गिरेंगे। एक सन्यासी गिरा, सब शीशे माए हुए, क्रू का पतन हो गया, भक्ति छोड़ देंगे। एक ब्राह्मण गिरा, 1000 ब्राह्मण के भी फॉलोवर्स होते हैं ना, मतलब क्या ना, मतलब बहुत। तो कलयुग लीडर को टारगेट करता है। इसी महाभारत में जब दुर्योधन व्यू रचना बताते हैं, व्यूज रचना, तो बोला टारगेट करो अर्जुन को, टारगेट करो परीक्षित, अरे युधिष्ठिर महाराज को बंदी करके पकड़ लेते हैं। और इधर में दुर्योधन ने सावधान किया, अन्य बह सुरा मद अर्थे तख्त जीविता नाना परहरण था, शस्त्र प्रहरण था। उन्होंने कहा कि आप सब अपने अपने सैन्य समूह पर खड़े रहते हुए पितामह भीष्म का बराबर ध्यान रखिए कि वो लीडर है। अगर वो है तो हम है, नहीं तो हमारा कोई स्थान नहीं है। और पांडवों ने टारगेट किया पहला किसको? सबसे बड़े पितामह भीष्म गए, मीन्स वो हार गए बस। पांडवों को निश्चित, और भगवान कृष्ण का साथ खास स्टेटमेंट था कि पितामह भीष्म गिरो, आपका रास्ता खुला हो जाएगा। वही खड़े। और लिखा है महाभारत के अंदर, जब तक पितामह भीष्म मरे नहीं, एक कौरव गिरा नहीं हो, पितामह भीष्म ने उसको रक्षण दिया था। मार नहीं सकते। हाँ, बोला इनको मारना पड़ेगा तभी। तो कलयुग लीडर को टारगेट करता है? सबसे पहले लीडर को गिराओ, छोटे मोटे को नहीं गिराते हैं, उससे उसका टाइम वेस्ट होता है। बड़े व्यक्ति को गिराते हैं। हाँ, इतिहास में जिसका भी पतन हुआ है बड़े व्यक्तियों का हुआ है, फेमस व्यक्तियों, और इससे सामान्य प्रजा को फेथ चला जाता है।
श्रद्धा चली जाती है लोगों धर्म के ऊपर से। तो सामान्य जनता के 4 लीडर बताए प्रभुपाद जी ने, मतलब लीडर 4, एक तो राजा, एक धर्म उपदेशक, ब्रह्मचारी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, और जनरल साधु भी हो सकता है। तीसरा जन नेता, खाली पॉलिटिशियन, ब्राह्मण भी आगेवान है, और सन्यासी। चारों आश्रमों के गुरु है सन्यासी। जो अपनी भलाई चाहता है जीवन में, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कलयुग का प्लानिंग है इनको टारगेट करना। उसका तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कलयुग ने टारगेट किया परीक्षित महाराज को, कि परीक्षित महाराज के हटने बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ढूंढ रहा था, और उनको दोष मिल गया कि इस बालक के अंदर पावर है, क्या है, ब्रह्म तेज, लेकिन खुद अनमेच्योर है। 2 चीज होती है, शक्ति का होना और परिपक्वता होना। शक्ति का होना, अपरिपक्वता बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। सबसे ज़्यादा डेंजर है कि हमारे पास कोई अद्भुत शक्ति है और हम परिपक्व नहीं हैं, तो फिर उसका मिसयूज करेंगे। समीक ऋषि, मतलब ये सिंह ऋषि और अश्वत्थामा, इस तरह से बहुत सारे शास्त्र दृष्टांत भरे पड़े। तो प्रभुपाद ने कहा, श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना, असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्षा, दशुरा को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक, विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। मतलब स्वर्ण मानक मतलब उसके आधार पर, अभी हमारी जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है उसका आधार क्या है पता है किसको? किस आधार पर नोट छापते हैं, किसी को पता है? बहुत सुंदर लेक्चर है, सभी से होगा, सुनना चाहिए। इकोनॉमी सिस्टम है जो भी, किस बेस पे बनाई है किसको पता है? ये नोट किस आधार पर छापते हैं, कौन नक्की कर रहा है इतनी नोट छापनी है? किसी को पता ही नहीं इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट में कितना सामान अवेलेबल नहीं, ये भी मापदंड नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है फिर बताता हूँ। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक, विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण के आधार पर जो मुद्रा है वो भी बुरे होते हैं। मतलब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम स्वर्ण के आधार पर है। जितनी नोट, जो सोने की जो कीमत है उसके अनुसार सोना कस्टडी में रखेंगे रिजर्व बैंक में, और इतने ही नोट इश्यू करेंगे जितना अपना सोना है। क्योंकि सोने के सिक्के महंगे हैं ना, तो उसका दुरुपयोग होगा, तो सोने के सिक्के बंद किए। लेकिन जितना सोना है वो सोना ही हम जो नोट, इनकी सिस्टम क्या है कि भी मैं सोना आया मेरे पास 1 लाख रुपये किलो का एक सोना है, 1 किलो सोना मिल गया, 1 लाख की नोट छाप दी 500 की, जिसकी कीमत 1 लाख। दूसरी छापा 5 करोड़ का सोना मिला, तो 5 करोड़ का सोना छाप दिया। मतलब वो सोना है लेकिन उसको कागज़ के रूप में ट्रांसफ़र किया, लेकिन बेच। अपूर्वा जी बोला आगे बताया इसके आगे, स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य, सॉरी, यहाँ तक कि स्वर्ण मानक मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है। क्यों असत्य पर आधारित है? क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती है। जो मुद्रा है नोट, वो अंदर सोना रहता है ना, इसके लेवल की नहीं रहती है, कम रहती है। प्रभुपाद आगे बताते हैं इसका मूल सिद्धांत झूठा है। ये जो सिस्टम है अभी इकोनॉमी का, कि जितना सोना रखेंगे उतनी ही नोट छापेंगे, वो अब चला गया, बंद हो गया। पता है, धीरे धीरे सोना रखना बंद किया, छाप 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 कर रहे नोट बिना कोई कंट्रोल के, और इसलिए फुगावा आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आगे बताऊंगा प्रभुपाद जी ने क्या कहा है इसे। क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती है। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से कहीं अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। नोट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, प्रिंट करते हैं, और कस्टडी में सोना रिजर्व बैंक में बहुत कम लेते हैं। देखिए, ले कितने बजे गए हमारा? एक पॉइंट याद आया। सोना जो रखा था, ये शुरुआत का सिद्धांत था। क्या?
भाई जितना सोना रखेंगे उतनी नोट छापेंगे। फिर धीरे धीरे मार्केट में नोटों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और छापी और छापी और छापी और छापी, अभी कोई सोना रखता नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, मेरे को बैंक लोन देती है, बैंक के पास वो पैसा होता ही नहीं, मुझे ऑन पेपर दिया ना, इतनी नोट तो है ही नहीं। मान लो सब लोग, ये कैसे चीटिंग पूरा चल रहा है, ये इकोनॉमी का पूरा स्टडी करेंगे तो खतरनाक है। मान लो आज पूरे भारत में से 200 करोड़ या 500 करोड़ की लोन लिया, वो खाली ऑन पेपर ही है, 500 करोड़ की नोट नहीं है उनके पास। आप सब लोग लाए कि हमको नोट दे दो। तो एक बार क्या हुआ था, आईसीआई बैंक का केस हुआ, जब मैं 94, 93, 95 की बात है। एक कोई गया होगा ऐसे, कार्ड गया, पैसा नहीं आया, दूसरे केस से वो गया, पैसा नहीं निकला, उसको लगा कि पैसा खत्म हो गया, हल्ला हो गया पूरा, 1 2 3 सब टूट रहे, सब घस रहे, और बैंक वाले नोट डाल रहे, लेकिन सब उठा रहे। अब उसके बाद नोट खलास हो गए, कहाँ से डालेंगे नोट? तो मान लो 1000 करोड़ लोग जाए कि हमको इतनी कैश नोट दे दो, वो तो हमको क्या देते, चेक देते था, आपके खाते में ट्रांसफर कर दे। वो तो खाली ऐसे ही हुआ है, नोट तो है ही नहीं वहां पर, कंप्लीट झूठा। ये बैंकें ऐसे उड़ती है, इकोनॉमी जबरदस्त टूटती है ना, ये बहुत खतरनाक टूटती है। जब टूटेगी ना, शुम जीरो हो जाएगी। हाँ, और वापस लोग खेती पर आ जाएंगे। अच्छा, प्रभुपाद टूटेगी, वो ज़्यादा नहीं चलेगी, अब पराकाष्ठा पर जा रही है। प्रभुपाद आगे बता दें, मतलब यहाँ पर पता है इसका जो सिद्धांत है ये झूठ है। कौन सा? स्वर्ण मुद्रा पर आधारित सिद्धांत झूठ है। फिर से आगे, क्यों झूठ है, क्या कारण है ये झूठ है? हरे कृष्ण। इसका मूल सिद्धांत जो बेज है झूठ है। क्यों? क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है, बहुत ज़्यादा छापते हैं। फिर क्या होता है, अधिकारियों को इस कृत्रिम मुद्रा की स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। कैसे अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है? इसमें बुरा धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। पैसे का दाम कैसे बढ़ता है बताए? भाव कैसे बढ़ते हैं मार्केट में? एक बार बोला तुअर दाल अचानक डबल भाव हो गई, तो पता लगा क्या किया, जितनी मार्केट में तुअर दाल थी रिलायंस से खरीद ली, शो कर लिया। जब उसका मार्केट के अंदर चाहिए 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 भाव आ ही गए। भाई आपको जो चीज़ चाहिए अब पड़ी है, भाई जे भाव ले आप ही दिन मने मारे जो ये थे, मैं कुछ भी भाव दूंगा तो उसका भाव एक फिक्स हो गया। क्या भाई 5 रुपये चलता था, नहीं मैं 4 दे देता हूँ, 4 हो गया। 4 रुपये चलता नहीं, मैं 6 का 6 देने को लिए तैयार हूँ, 6 रुपये हो गया। इस तरह इकोनॉमी, ये महंगाई बढ़ती है, पूरी महंगाई इस तरह बढ़ती है। अनाज वनाज होल्ड करके रखते हैं लोग, छोड़ते नहीं है। जिनके पास पैसा बहुत आ गया है वो इस तरह से 2 नंबर का करके वस्तुओं का भाव बढ़ा देते। वो गुजराती कहावत है ना, पैसों पैसा ने खींचे। एक मेरा जैसा भोला था, उसने चुला पैसा पैसों को खींचता है। तो गया बैंक में, वो कैसे बहुत गिन रहा था, अपनी नोट ऐसे आगे किया उसमें। वो लोग को उनको ऐसा था कि वो नोट को खींचेगा ऐसे, और कैसे ने क्या किया, पकड़ के उसके अंदर मिक्स कर दिया, उसका नोट भी चला गया। पैसे को खींचता है। और फिर क्या बोला कैसे ने, पैसे को खींचता है। मनी अट्रैक्ट मनी, तेरी मनी अट्रैक्ट हो गई, जो भी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकारियों द्वारा इस कृत्रिम मुद्रा की स्वनीति को राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। कृत्रिम रूप से कैसे दाम बढ़ते हैं? जैसे जमीन, अभी मेरे पास 2 नंबर का पैसा आया, एक एग्जाम्पल, मैं एक XYZ कर्मचारी हूँ, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आया। 2 नंबर का पैसा कहाँ पर फिलिंग का होगा बताइए किसी को? जमीन में। किस में फिलिंग हो? लोग इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं पैसे? 2 नंबर के पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाजार में बिजनेस करेंगे तो सरकार पकड़ लेगी, जमीन के अंदर डालते हैं। अब कई बार जे भाव मांगो, और मेरे को तो 2 नंबर का है,
5 लाख की ज़मीन है, 30 लाख मांगता तो मैं क्या करूँगा, अल्लाह पकड़ने 30 लाख हूँ प्रॉब्लम से। अब वो ज़मीन महंगी हो गई, अब फिर वो बेचेगा तो कोई खेडूत खरीदेगा, महंगी खरीदेगा, फिर वो अनाज बोएगा तो महंगा होगा। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर महंगाई बढ़ रही है 2 नंबर के पैसों से समाज में। वो क्योंकि वो जो दाम देने के लिए तैयार है। अब जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वो कभी बार्गेनिंग करेगा नहीं, आप देखना, कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसा तो मेहनत से आया ही नहीं, वो तो ऐसे ही आया, जितना ले ला ले ये कर। इस तरह से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं भाव। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। प्रबंध असली सोना, पहले सोने के लिए कुछ आदान प्रदान होता था, बाकी तो कैशलेस सिस्टम था। कैशलेस सिस्टम के अंदर कोई करप्शन नहीं होगा। ये कैशलेस में तो होगा, वैदिक कैशलेस में कोई करप्शन नहीं होगा ना। क्यों? कोई कुंभार है तो मैं उसको अनाज देता हूँ, माली है तो सब्जी लाता है तो अनाज देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, उसमें क्या करप्शन करेंगे आप? जीरो करप्शन। वैदिक इकोनॉमी में पूरा जीरो करप्शन। और अभी इतना करप्शन होता है, इतना करप्शन होता है, इतना करप्शन कोई सोच नहीं सकते, इतना करप्शन। सब पैसा लैंड में जाता है और लैंड से फिर क्या है, रिफॉर्म होकर धीरे 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 भाव बढ़ता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बताया। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। तो बोला ये आभूषण के लिए क्या करें? कोई बोलेगा मेरे को 500 किलो सोना चाहिए क्योंकि मेरे गहने बना रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले उसको राशन कार्ड की तरह लिमिटेशन कर दो। आपके घर में कितने सभ्य हैं? 5 लोग। माताएं कितनी हैं? 3 लोग। ओके, 3 के लिए 1.5 किलो सोना या 500 ग्राम सोना, 1.5 किलो सोना मिलेगा आपको, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके घर से 1.5 किलो से ज़्यादा सोना पकड़ लिया, दंड। प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों के आभूषण के गुण के अनुसार नहीं अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे बेचा जाए। इससे क्या होगा? ईर्ष्या बंद होगी। क्यों? इसने 5 लाख का सोना पहना है, मैं 10 लाख की पहनूंगी, और उसका हस्बैंड कैपेसिटी वाला नहीं तो क्या करेगा? चोरी करेगा, रिश्वत लेगा, लोगों को लूटेगा। शुरू हो गया ना, ऐसे कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है। काम इस दूसरों को इच्छा, ईर्षा और शत्रुता बढ़ती है। कई बार जहाँ धन होता है वहाँ बहुत खतरा रहता है। कई बार मर्डर हो जाता है धनवान व्यक्तियों का, बहुत सारा धन होता है, इसलिए धनवान लोग बहुत डरते हैं। शांति से बेचारे छोड़ नहीं पाते, कहाँ से गोली आएगी पता ही नहीं। फिर बताया, हाँ, शत्रुता को पसंद नहीं मिलेगा। जब स्त्रियों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी, जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। असले आ जाएंगे तो स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तो असत्य का दूसरा नाम है। ये सोना तो है, ये पुष्कल धन है, जो व्यक्ति को ये 4 पाप कर्म क्या करता है? कराता है, पुष्कल धन। फिर क्या बताया? अमोनि पंच स्थानी ही अर्थ प्रभवम कली उत्तरीयेण दत्तानि नवसत तविद्रेक था। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उच्च 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। कैसे ही कैसे करने उसने क्या किया? प्रवेश तो कर लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोने के माध्यम से, और जो सोना भगवान के सेवा में उपयोग न हो रहा हो और जो एक लिमिट से ज़्यादा हो, घर में भी आभूषणों से ज़्यादा हो, उसमें कलयुग का वास है और उससे समाज में समस्या उत्पन्न होगी। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतएव जो कोई भी विशेष रूप से राजा, धर्म उपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी भी नहीं आना चाहिए। ये बहुत डेंजर है। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक है। यहाँ पर उपदेश का मतलब ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण 2 चीज़ करते हैं, यज्ञ यागन पठन पाठन भी करते हैं और ब्राह्मण उपदेश भी देते हैं, वैदिक संस्कृत गुरु होते हैं, आश्रम गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी सामान्य लोगों के भीतर कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक जो राजा होता है
और जन कल्याणकारी होता है, मतलब समाज सेवी होता है, उसको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों को कल्याण के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ और निर्मूल हो जाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, सत्य नहीं बोलता है, तो उसका जो ब्राह्मण तक अधिकार है वो क्या करता है, चला जाता है। प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा लिखा है। यदि सन्यासी का किसी भी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो वो भी उस सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा ही हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा जन नेता आवश्यक रूप से अहंकारी है तो उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत पड़ जाएगी, तो वह लोक कल्याण के कार्यों करने के लिए अयोग्य ठहरता है। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 4 लोगों को इस 4 चीज़ से बचनी चाहिए। और किस तरह 4 लोग हानि करते हैं समाज के अंदर। सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के अनुसार की जानी चाहिए। थोड़े समय पहले बहुत साधु गिरने लगे, एक के बाद एक बापुओं का ऐसा केस आता गया। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े साधुओं को बुलाया, यार भारत का नाम खराब हो रहा है, इस तरह से साधु गिर रहे हैं तो क्या करें। तो ये साधु गिरे नहीं। बोला साधु बनने से पहले उसकी बराबर परीक्षा ली जाए। परीक्षा कौन लेगा अब? आचरण कौन देखेगा? क्योंकि जो नेता है और नेता के फॉलोवर है वो तो बुरे आचरणों से भरे हुए हैं। वो अच्छे आचरण कैसे देख पाएंगे, उसके गुण कैसे देख पाएंगे, स्वभाव कैसे देख पाएंगे। ऐसी एक चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, रियली, जब खास करके आसाराम बापू गए, आसाराम बापू, उसके बाद बहुत धक्का लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके भी आशीर्वाद लेके आए थे। उनको बोले यार मेरे को आशीर्वाद देने वाला चला गया। ऐसे देखा जाता है, कोई फेमस होता है तो नेता भी सोचते हैं यार काम हो जाए। एक भक्त से मुझे बोले थे, उसकी कंपनी में ऑडिट आया था, यूएस से थे, उसका बॉस बहुत खड्डूस है, वो इसको को ऐसे लायक नहीं करता। लेकिन यहाँ आया था एक दिन, प्रसाद वरसाद खिलाया उसको, फिर कहा कि अरे वो स्वामी जी से मिले थे ना, इसको मंदिर में पूछ ऑडिट का रिजल्ट क्या आएगा। तो बोला वो तो हमको यही बोलेगा हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो। हाँ तो करो हरे कृष्ण। बोला मैं करता ही हूँ 16 माला। अच्छा कीप कंटिन्यूस। कौन बोलता है? मालिक। हरे कृष्ण महामंत्र की माला चालू रखो, कीप कंटिन्यूस बोल रहा है। इसका मतलब पहले बोलता है इसको क्या जाता है, लेकिन जब ऑडिट की बारी आई बोला हरे कृष्ण महामंत्र से सिद्धि मिलेगी। बोला कीप कंटिन्यूस, ये चालू रखो तुम माला। हाँ गो इसको गो। एक दिन बहुत वो डिस्टर्ब हो गए थे। डिस्टर्ब हो क्या? हम कुछ जाओ यार, कुछ थोड़े धार्मिक बारे में जाओ, बहुत तेरे साथ। बोला जाता हूँ इसको ना, कीप कंटिन्यूस, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे। लेकिन इसको जाने के सिवाय पूरा मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो, ये भाव है उनका। पूरा फ्रस्ट्रेशन आए थोड़ा 2 घंटा इसको घूम के आ जाओ। ये सिद्धांत है कि ऐसे। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं ब्राह्मण होने के उनके सारे अधिकार, जो वो ब्राह्मण के अधिकार और गुण हैं, वो तत्काल व्यर्थ और निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध होता है तो भी उस सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा होता है। इसी प्रकार यदि राजा जन नेता अन्य आवश्यक रूप से अहंकारी है तो उसे मद्यपान धूम्रपान की लत है तो लोक कल्याण कार्य के लिए अयोग्य है। अगर वो राजा है और उसके धूम्रपान जुआ इत्यादि की लत है तो प्रभुपाद जी के वो अयोग्य व्यक्ति है, वो राजा को योगी नहीं कह सकता है। अयोग्य। सत्य, सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी सन्यासी, ब्राह्मण, राजा, जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र गुणों के अनुसार परखनी चाहिए। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ये भगवत गीता का शिक्षण तो ऐड किया, लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या आएगी, इसको पढ़ाएगा कौन? कौन पढ़ाएगा इसको? क्यों कौन पढ़ाएगा? क्या मतलब है कौन पढ़ाएगा? ये समस्या आई है भाई सरकार के पास, समस्या कौन पढ़ाएगा।
ऐसा क्यों क्यों कौन पढ़ाएगा? अब वो अनमजस में है, ऐसे डाउटफुल है, इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। अरे पढ़ाने वाले को तो पता होना चाहिए ना क्या पढ़ा रहे हैं, और जिंदगी में भगवत गीता पढ़ा ही नहीं है, वो क्या सिलेबस पढ़ाएगा? इसलिए वो लोग सिलेबस अब स्टोरी, नाम गीता है लेकिन सब स्टोरियाँ डाल दी, कथा। कथा तो कोई भी समझा सकता है, लेकिन भगवत गीता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाना। तो अगर समाज को ऐसे सुधारना है तो पहले लीडर को सुधरना पड़ेगा। लीडर नहीं सुधरेगा, लीडर को ज्ञान नहीं होगा, वो प्रजा को ज्ञान नहीं दे सकता। प्रभुपाद बोला जन नेता की परीक्षा, ब्राह्मण राजा सन्यासी जन परीक्षा, चरित्र और गुण, चरित्र और गुण होने चाहिए किसके? प्रजा के, राजा के, नेता के, उसके ऊपर से उसका चॉइस होना चाहिए। प्रभुपाद आगे कहते हैं गुणवाद कहते हैं किसी को भी गुरु या समाज या स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसके चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। अगर हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं, अगर किसी को राजा स्वीकार करते हैं, अगर किसी को नेता स्वीकार करते हैं, या किसी भी प्रकार में अग्रणी स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले उसको परखना है कि उसके अंदर गुण और क्या बताया, गुण और दो चीज, चरित्र, उसका चरित्र कैसा है। नेताओं का चरित्र देखिए, कोई भी नेता का शुद्ध चरित्र नहीं है। ग्रेजुअली नेता बने ऐसे धीरे 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 नीचे से, बहुत समाज की परिस्थिति खराब है। प्रभुपाद आगे कहते हैं ऐसे जन नेता भले ही शैक्षणिक योग्यता में कम हो, शैक्षणिक मतलब एजुकेशन कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मंद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूसरों से सर्वथा क्या रहना चाहिए? मुक्त रहना चाहिए, कंप्लीट मुक्त रहना चाहिए। इसके बाद में बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया। कलियुग को 4 जगह रहने का स्थान दे दिया, फिर क्या किया? तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल, इसका तात्पर्य बड़ा है, 3 श्लोक है, अध्याय पूरा हो जाएगा। समझ लेते हैं। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो कलियुग के लिए विशेष स्थान नियत करते महाराज परीक्षित ने एक तरह से कलियुग को छल दिया, धोखा दे दिया। लेकिन कलियुग भी होशियार था, वो धोखा खाने वाला था नहीं, धोखा देने वाला है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? जो 2 नंबर का जितना सोना था वो मार्केट में से क्या किया? खींच लिया, मतलब उठा लिया, राज पावर से, राज सत्ता का पावर से। उसको पता है कि 2 नंबर का मतलब जितना जिसको चाहिए उतना ही। सरकार एक नियम लाई जमीन खरीदने, टॉर्च मर्यादा नियम। कैसे नियम? टॉर्च मर्यादा नियम का नियम पता है किसी को क्या है? एक व्यक्ति, एक खेडूत इतना ही बीघा जमीन रख सकता है, उसके बाद नहीं रख सकता, उसका सर्टिफिकेट आता है। आपकी जमीन सौराष्ट्र के अंदर है और आप भरूच में जमीन ले रहे हैं, तो पहले वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आपके पास टॉस से मर्यादा से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ऐसा वो लिख के देगा, तलाटी इत्यादि जो भी कलेक्टर है। क्यों पता है? ऐसा क्यों लाएगा? ये नियम क्यों लाए? क्योंकि जिनके पास पैसा था उन्होंने क्या शुरू कर दी? ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी, और खेडूत को तो पैसा चाहिए, और ज़्यादातर खेडूत ज़मीन को गिरवे रखते हैं। क्यों गिरवे रखते हैं? और तो कुछ है नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शादियाँ धूमधाम से करना चाहते हैं, ये शादी में 10 लाख या 20 लाख करूँगा, खेत तो है ही, गिरवे रख देता हूँ, और फिर फंस जाता है, और फिर ज़मीन चली जाती है सस्ते भाव से। ऐसा देखा जाता है। तो उन्होंने सुधार किया मतलब 2 नंबर का सोना था वो मार्केट से क्या किया? खींच लिया, ले लिया। और परीक्षित महाराज ने सोचा कि जब इस तरह से कड़क शासन के अंतर्गत में ध्यान रखूंगा तो कलयुग है वो कुछ नहीं कर सकता है मेरे राज्य में, इस तरह से। और उसके बाद 2 श्लोकों में सुत गोस्वामी
परीक्षित महाराज के राज्य का वर्णन करते हैं। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार में शासन कर रहे हैं। मतलब ये पहले की घटना है, परीक्षित महाराज को श्राप मिलने की पहले की घटना है। फिर उन्होंने बताया आगे, अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी थे कि उनके पटु शासन तथा संरक्षण के बल पर तुम इस प्रकार यज्ञ संपन्न कर रहे हो। मतलब यज्ञ संपन्न करने के लिए किसकी मदद चाहिए? राजा की मदद चाहिए। वैदिक संस्कृति में बहुत बड़े बड़े यज्ञ संपन्न होते थे, बड़े बड़े, तो उसमें राजा हेल्प नहीं करता है, खास करके फाइनेंशियल और मंडप डेकोरेशन इत्यादि। तो एक साधु के पीछे थोड़ी है 10 लाख का खर्चा करे, 15 लाख का खर्चा करे, 25 लाख का खर्चा करे, ऐसी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन राजा ये फैसिलिटी दे सकता है, एक जमींदार दे सकता है। तो कहते हैं अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी थे कि उसके पटु शासन संस्था के बल पर तुम इस प्रकार से ये यज्ञ संपन्न कर पा रहे हो। उसकी हेल्प से असुर परेशान नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण मदद कर रहे हैं क्योंकि समस्त गुणों से युक्त है। इस तरह से उन्होंने उनके राज्य का वर्णन किया। तो कहने का भावार्थ ये है कि कलयुग तो हमारे हृदय में बैठा है, आने का प्रश्न ही नहीं होगा। हमको कितना जगड़ के रखता है और हम इससे कितना मुक्त होते हैं, वो श्लोक के ऊपर निर्भर करेगा। कलय दोष निधे राजन अस्ति एको ही मान गुण, कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग ब्रह्मचेत। भगवान का नाम है, वो अगर हृदय से पुकारा जाए तो भगवान आगे होंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम नाभिनो अभिन्नत्वात्। नाम और नामी है, दोनों अभिन्न है। अगर करुण हृदय से हम इसको पुकारते हैं तो भगवान ये समस्या में से हमको, भौतिक समस्याओं में से हमको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नहीं तो कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बहुत खराब होता जा रहा है। थोड़े दिन पहले मैं सूरत गया था, एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था। तो बड़ी बिल्डिंग थी ऐसे, वो प्रभु जी साथ में थे, विनय प्रभु। हम लोग अंदर एक सोसाइटी का गार्डन होता है बिल्डिंग का, और उसके पास एक बैठने के लिए अंदर रूम होती है, एसी रूम था। बैठे चर्चा कर रहे थे, एक लाल कपड़ा व्यक्ति बैठा है, सब लोग धोती कुर्ता में थे। 5-7 लड़कियाँ ही, इतना पहना हुआ था खाली। कितना पहना हुआ? राधाचरण प्रभु बोले तो ये कल्चर है देखो। और माँ बाप को बड़ा गर्व होता है कि हमारी लड़कियाँ ऐसी पहनती है। बोला प्रभु ये तो अच्छा पहना है। वेसु एरिया, वेसु सूरत का 1 नंबर का वेजा, 5-5 करोड़ का फ्लैट है। बोला वो फ्लैट थे, कितने करोड़ के थे? 5 करोड़ एक फ्लैट। इतना पहना खाली। हम लोग उठ के फिर बाहर चले गया। वो बाहर नहीं है, वो हंस रहे, मजाक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम लोगों को बाहर जाना पड़ा। कितना घोर कलयुग आ गया। ये कलयुग का प्रभाव है। ये नोट है, ये सोने का दूसरा रूप है। ये सोने का दूसरा, ये जरूरत से ज्यादा आता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जरूरत से ज्यादा धन आता है और व्यक्ति संस्कारी नहीं है तो क्या करेगा? नशा करेगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा और परिस्थिति संग करेगा इत्यादि। ये 4 जगह में पैसा जाएगा जाएगा जाएगा, और जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत खराब हालत है इसमें। इतना पैसा मिसयूज हो रहा है। तो परीक्षित महाराज ने बताया उसके तात्पर्य में कि अगर ये धन है, जरूरत से ज़्यादा धन को भगवान की सेवा में लगाने से ही समाज में शांति आ सकती है। नहीं तो ये भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार से ही पूरा सर्कुलेशन होता है महंगाई का, वहीं से। क्योंकि भ्रष्टाचार का पूरा पैसा ज़मीन में जाता है। ज़मीन महंगी होगी तो अनाज महंगा, इस तरह से अनाज महंगा तो दूसरा महंगा, तीसरा महंगा, चौथा महंगा, 5वां महंगा, ऐसे पूरा सर्कुलेशन महंगाई का है। और ये बढ़ता जाएगा, उसको रोक नहीं सकते आप।
25 साल पहले याद करिए, जब मैं गुजरात में प्रवेश किया तो शुगर 5 रुपये किलो थी खाली। अभी तो मैं ब्रह्मचारी बन गया, खरीदता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं। लोग आप लोग दान में दे देते हैं, इसे पता नहीं चलता, जो खरीदता है उसको पता है कितनी महंगाई। जमीनें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सब्जियां कितनी महंगी, 1-1 रुपये किलो मिलती थी सब्जियां। बीच में आया था टमाटर 80 रुपये किलो। अब वो क्या खाएगा एक आदमी टमाटर, 1 किलो टमाटर बेचारा मजदूरी क्या है, हाँ 200-300 रुपये मिल रहा है, क्या खाएगा आदमी, कैसे जिएगा, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, लाइट बिल है, गैस है, क्या करेगा। बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम बताया प्रभुपाद जी, वो गलत लेवल पर है, गलत लेवल पर, कृत्रिम रूप, ये कृत्रिम इकोनॉमी है, ये गिरने वाली है। वैसे हम देख रहे हैं श्रीलंका गिर गई है ना, इकोनॉमी पूरी गिर गई, एक कंट्री गिर रही है। और ये सभी क्या है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिंग है। जब एक गिरती है तो पूरा विश्व ध्वंस होता है। और कोरोना में देख दिया हमने कितनी इकोनॉमी गिर गई, बहुत गिर गई। तो ये समाज का हालत होने वाला है और कलयुग इस तरह से आक्रमण करने वाला है। अगर हम बचना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके सिवाय बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत प्रभाव कलयुग का, शहरों के अंदर इतना प्रभाव, हौसले उड़ गए मेरे को तो देख। और ऐसे नहीं, छोटी लड़कियां थी यंग, 35 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कोई लाज शर्म नहीं है। कल्चर, पैसे का कल्चर, पैसा है। कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ा रहा है। हरे कृष्ण। तो अगर हम इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, हृदय से पुकार के साथ, तो बच सकते हैं। बाकी इससे बचना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन। हरे कृष्ण। अभी आरती होगी और इसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा, प्लीज़ प्रसाद लेके जाइए बात।